जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे ओवरऑल सब डिवीज़न मेंढर की तमीर और तरक्की पे है जो बहुत से लोग खफा हैं और ख़ासकर हैरानगी होती है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन लोगों को भारी तादाद में लोगों ने वोट देकर अपना नुमाइंदा बनाया होता है, हालांकि कुछ लोग जो पब्लिक का वोट लेने के बाद हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने उन्हें अपना नुमाइंदा चुना है, जिन लोगों ने अपने वोट दिए हैं, वो तो उम्मीद रखेंगे कि अपोजिशन में भी हों लेकिन वो इंतज़ामिया के साथ बेहतर बात रख सकते हैं, इंतज़ामिया से डेवलपमेंट के जो काम हैं उस इलाके के वो करवा सकते हैं, इंतज़ामिया के साथ उनकी अच्छी पकड़ होती है, इंतज़ामिया के साथ उठना बैठना होता है। ऐसे में अगर आप सोशल मीडिया के ज़रिए सिर्फ गिलाजारी करेंगे कि यहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, अफसोस की बात है। मैं आज कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे एक लाइव वीडियो सुन रहा था। सरदार नदीम रफ़ीक खान साहब, बता दें कि ये साबका मिनिस्टर और साबका मेंबर असम्बली मेंढर सरदार रफ़ीक खान साहब के फर्जंद हैं और डीडीसी मेंढर ए से इन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ा था। भारी तादाद में लोगों ने वोट दिए थे, हालांकि वो कुछ वोट के फ़र्क से है जो वो रह गए थे, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर आज इंतज़ामिया से गिला करना कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को मजरूह कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का काम था कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलना चाहिए था, आपका डेपुटेशन है जो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाना चाहिए था, और जो आला हकाम हैं जो भी पब्लिक के काम करने के लिए डिपार्टमेंट बने उन तमाम डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए था, बेहतर मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, प्लानिंग करनी चाहिए थी कि यहाँ पे काम कैसे होने चाहिए और जो काम रुके हैं उनको किस तरीके से उनको तेज़ी कैसे तेज़ किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे आज ये वीडियो देखकर बड़ा दुख हुआ कि लाइव वीडियो पे आकर सिर्फ इंतज़ामिया से गिले किए जा रहे हैं, लोगों को अपने साथ जोड़कर बातें की जा रही हैं, जिनको मेंढर का मुस्तकबिल माना जा रहा है। वो लोग अगर सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी बात रखने का एक ज़रिया मानते हैं तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि जिनको हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनाने का सोच रहे हैं या हमने कोशिश की है, कहीं ना कहीं हमारी कोशिश नाकाम है, हमारी सोच है जो वो नाकाम है। आइए सुनते हैं कि सरदार नदीम रफ़ीक खान जो है वो सोशल मीडिया का सहारा लेकर इंतज़ामिया से क्या कुछ बातें हैं जो वो कर रहे हैं। से बात करके इस प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से और आपसे जो बातें हम सुने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं। जो ग्राउंड पे काम हो रहे हैं, इलाके में काम हो रहे हैं, जो पैसा खर्चा जा रहा है, पब्लिक टैक्स मनी जो खर्च किया जा रहा है इलाके में, उस के बारे में हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं और पब्लिक की डोमेन में लाएं। मेरी ये कोशिश है कि पब्लिक को पता चलना चाहिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के पर्सनल हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम यहाँ वीडियो बना के और किसी को पर्सनली वो हम करें या पर्सनली प्रेशर करने की बात है। हम ये कोशिश करना चाहते हैं हम आपस में मिल के, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। डेवलपमेंट की जो हो रहा है इलाके में उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चलना चाहिए कि इलाके में क्या क्या काम हो रहे हैं और लोगों को कैसी कैसी तंगी है, लोगों को क्या क्या तकलीफ़ें हैं। हम आज हमारा ये टॉपिक होगा कि हम जल शक्ति डिपार्टमेंट के बारे में बात करें। जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। इलाके में, पूरे इलाके में, सब डिवीज़न में जल शक्ति जो है पैसा खर्च रही है, करोड़ों रुपए पैसे खर्च हो रहे हैं, स्कीमें पुरानी भी हैं, नवी भी हैं। उनमें जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में बात की जाए कि किस तरीके से जल शक्ति अपना काम कर रहा है, और जो प्राइवेट ठेकेदार यहाँ पे आए हैं बाहर से जो इलाके में काम कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी मेरे साथ यहाँ जुड़ना चाहे तो मैं वो वहाँ से रिक्वेस्ट भेजे, यहाँ से हम जुड़ जाए, उनको मैं जोड़ूंगा और उनके साथ बात करूंगा, डिस्कस करूंगा कि आपके इलाके में कैसे काम हो रहे हैं और किस तरीके से कामों का जो है रिप्लाई है। एनीवन ज्वाइन विद मी, हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं पेन नोट आउट डाउन करूँ उन कामों को
और इसको हम पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश, मेरी एक ही मकसद है कि मैं इसको जो भी यहाँ बात करूँगा वो पब्लिक डोमेन में लाऊंगा और सारे इलाके को पता चले कि जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो काम हैं, जहाँ काम अच्छे होंगे, यू हैव फुल्ली राइट टू प्रेज द एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर को वहाँ प्रेज करें। जहाँ काम स्लो है वहाँ आपको पूरा इख्तियार है, राइट है कि वहाँ पे आप बताएं कि यहाँ हमारे इलाके में काम स्लो है, यहाँ टैंक बने हैं, पानी की लाइनें बिछाई गई हैं और काम नहीं आ रहा है, कहीं पानी कनेक्शन नहीं लगे हैं, कहीं पानी लाइनें हैं सिर्फ और पानी नहीं है। तो एनीवन कैन जॉइन, मैं ज्वाइन करूँगा सबको, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम इसी पे बात करना चाहता था मैंने पिछले दिनों में इलाके का जो जब हम दौरा करते थे या इलाके से कोई बात आती थी, फ़ोन पे बात आती थी, तो सबके ये कि शिकायत है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी स्कीमें बनी हैं जिसमें सब सरपंच हजरात ने अपना पैसा दिया, बीडीसी ने अपना पैसा दिया, डीटीसी ने अपना पैसा दिया, या लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने पैसे या किसी सिफारिश पे, रेजोल्यूशन पे जो काम रुकवाए हैं अपने इलाके में। उन इलाकों में जो काम का जो रफ्तार है बड़ी स्लो है, वो काम बड़े स्लो स्पेस में चल रहा है। मुझे देखने को मिला है कि मैंने कल एक इलाके में गया, वहाँ सिर्फ कम से कम 5-6 साल हो गए, वहाँ एक लाइन बिछाई गई है और टैंक बने हैं। मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि वो ठेकेदार, जो प्राइवेट ठेकेदार यहाँ के बाहर के जो आए हैं, जिन्होंने ये टैंक लिए हैं या ये स्कीमें ली हैं, उन्होंने काम को स्लो कर दिया है। नंबर ऑफ रिमाइंडर्स, जब भी हम बार बार रिमाइंडर करते हैं या उनको बोलते हैं कि अपना काम करें, या वसीम साहब, राजा वसीम साहब अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। जी हाँ, जब आप अपना काम भूल जाते हो कि हमारा काम क्या था, तो तब रहबरी करना, तब लोगों की नुमाइंदगी करना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा है। इस पर ज़रूर उन तमाम लीडरान को सोचना चाहिए जो सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोगों के दिलों में राज करना चाहते हैं। वो इससे कम ग्रेज करें, क्योंकि आप लोगों को अवाम ने चुना है, अवाम ने आगे किया है, भारी तादाद में वोट लिए हैं। नदीम साहब, आपको कहीं ना कहीं ग्राम सभा के बीच जो है वो पार्ट प्ले करना चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलना चाहिए, आपको अपने जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको वहाँ पे जाकर पब्लिक दरबार का अरेंजमेंट करवाना चाहिए। सोशल मीडिया पे बैठ के तनकीद करने से आप डेवलपमेंट नहीं करवा सकोगे। ये काम किसी दूसरे पे छोड़ें, जो काम आज आपने शुरू किया है कहीं ना कहीं ये आपको मेहंडर का मुस्तकबिल बनाने के लिए बेहतर सफ़र नहीं है। हमारा मशवरा यही रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो किसी को टारगेट करना या किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है। हमारा मकसद, अगर कोई अपना काम छोड़ रहा है तो उसको उस काम पे दोबारा से लगाना है। अभी के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।